नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पूर्व चलदाय मंत्री महेश जोशी की जेजेएम घोटाले में गिरफ्तारी के बाद अब पूर्व खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया की खनन घोटाले समेत अन्य मामलों में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे भाया, उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया सहित उनके करीबियों के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज मुकदमों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही भाया सहित अन्य को 10 दिन में मामलों की जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने के आदेश दिए हैं। अवैध खनन, नगर निकाय के फर्जी दस्तावेज, फर्जी पट्टा और वित्तीय अनियमितता सहित कई आरोपों में पूर्व मंत्री भाया और उनके करीबियों पर अलग अलग पुलिस थानों में करीब 19 एफआईआर दर्ज हैं। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश प्रमोद जैन भाया सहित उनके करीबियों की सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर की निष्पक्ष जांच और उसे रद्द करने की प्रार्थना एक साथ नहीं की जा सकती। ये दोनों प्रार्थना विरोधाभासी और कानूनी रूप से असंगत है। एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज हुई और सभी एफआईआर की जांच एक आईपीएस ऑफिसर से कराने की प्रार्थना भी नहीं मानी जा सकती। याचिकाओं में कहा गया था कि पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद याचिकाकर्ता यानी कि पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, उनके रिश्तेदार, दोस्तों सहित उनसे जुड़े हुए जो बाकी लोग हैं, उनके खिलाफ सत्ताधारी पार्टी के प्रभाव से राजनीतिक द्वेषता के चलते 1.5 दर्जन से जो ज्यादा एफआईआर हैं वो दर्ज कराई गई हैं। सत्ताधारी दल के सदस्यों और समर्थकों ने याचिकाकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। सभी एफआईआर में लगाए गए आरोप बेतुके और व्यवहारिक रूप से असंभव हैं। ज्यादातर शिकायतकर्ता भी सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक हैं। ऐसे में इन मामलों की जांच निष्पक्ष होने की आशंका जताई गई। इसी को लेकर के फिलहाल आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और अब इस पर जो है क्या आगे चीजें नजर आती हैं, क्योंकि यह भी दिखाई दे रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो करीबी हैं, क्या उनके ऊपर संकट आ रहा है। ये दूसरे ऐसे मंत्री हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको याद हो कि इससे पहले जलदाय मंत्री के ऊपर एक्शन लिया जाता है, उनकी गिरफ्तारी होती है और दूसरी तरफ अब जो प्रमोद जैन भाया हैं उनको कोर्ट की तरफ से झटका लगता है और अब जो है कितने पूर्व मंत्रियों पर आखिर जो है वो गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। अवैध खनन और फर्जी पट्टा केस में अब आगे क्या होगा, ये समझने वाली चीजें हैं और इसको हम समझेंगे, जानेंगे। इस बीच हमारे साथ खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नमित जैन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत गोयल जी भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं शुरुआत सबसे पहले इसमें प्रियदर्शी भटनागर साहब आपसे ही कर रहा हूं। प्रियदर्शी जी, आज कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि भाई जो एफआईआर की बात सामने आ रही थी और इसमें ये माना जा रहा है कि इससे पहले एक मंत्री और उसके बाद दूसरे मंत्री, तो यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो विश्वास पात्र हैं, जो बेहद करीबी हैं, सवाल बार बार यही है कि क्या उनके ऊपर संकट आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? जी देखिए, ये सिर्फ राजस्थान में नहीं, ये घटनाक्रम पूरे देश में रचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर राजनीतिक प्रतिशोध को लेकर काम कर रही है। अब आपने जो कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रदेश के कद्दावर नेताओं के नाम लिए, जोशी साहब, महेश जोशी जी और प्रमोद जैन भाया साहब, इन दोनों के ऊपर राजनीतिक प्रतिशोध के कारण भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी अपनी टेक्निक, अपनी साजिश के तहत ये सब काम किया है। आज एक बात बताइए, हम साफ तौर पे कहते हैं, महेश जोशी जी ने भी कहा मुझे कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, लेकिन जिस टेंडर प्रक्रिया को के आधार पर ये मुकदमे ईडी ने दर्ज करे हैं या कार्रवाई की जा रही है, उनको अरेस्ट किया है, उसके अंदर मंत्री का कोई लेना देना ही नहीं हो रहा है, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया है। आज प्रमोद जैन भाया जी के ऊपर 19 मुकदमे बहुत कम समय के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के द्वारा दर्ज कराए गए हैं। कुल मिला के ये सोची समझी साजिश के तौर पर, एक योजना के तौर पर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ में विपरीत आम जनता के बीच में एक सवाल भी उठता है कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक मजबूत विपक्ष मिला है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को, लोकतंत्र को, संविधान के खिलाफ है, तो ये विपक्ष को कमजोर करने के लिए ये टारगेट कर रहे हैं। आज क्या ये सर्वविदित नहीं है क्या,
खुद इन्होंने विधानसभा के अंदर ये आंकड़ा दिया है सरकार ने कि उनके 12 में से 24 में से 12 मंत्रियों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 7 के ऊपर तो चार्ज फ्रेम हो चुका है, जिसमें राजस्थान के अंदर खुद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम, जाबर सिंह खर्रा, वन मंत्री संजय सिंह और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर 14 मुकदमे दर्ज है। किरोड़ी लाल मीणा पे मुकदमे, जैसे आज आप देख लीजिए राज कार्य में बाधा, राजद्रोह, हत्या, ऐसे सारे मुकदमे दर्ज हैं। परंतु इनके पास में एक वॉशिंग मशीन है, जिस वॉशिंग मशीन के अंदर ये लाके अपने पास में उनको क्लीन कर देते हैं। जो बीजेपी के लोग होते हैं नहीं, अगर उनका अच्छा ऊपर ठीक है कोई प्रियदर्शी रिकॉर्ड जी, ना हो। बिल्कुल ठीक है, इस पर मैं जवाब भी लूंगा बीजेपी के नेता से। लेकिन एक चीज यहां पर बताइए कि सर कोर्ट को तो मानते हैं ना, और जब बिल्कुल मानते हैं। हाईकोर्ट ने जब उनकी याचिका को खारिज कर दिया, इस बात को तो कबूलेंगे ना आप? देखिए बिल्कुल कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने क्या बोला, याचिका को किन आधार पे खारिज किया गया कि उसमें जो प्रेयर थी वो टेक्निकल कानून के दायरे में नहीं थी। कि एक तरफ तो वो उसको कह रहे थे कि इसको निरस्त किया जाए, दूसरी चीज निष्पक्ष जांच की बात की रहे थे। तो टेक्निकल रूप से एक ही चीज का रिलीफ लिया जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं यहां चूक हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो 19 एफआईआर दर्ज हुई हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता, आम पब्लिक तो उसमें ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता को साफ डेटा दिया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसे कमजोर करने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से नहीं, तो एक ही कांग्रेस को नेता के टारगेट ऊपर किया गया है, 19 उनके नेताओं को एफआईआर जो आप टारगेट कह किया रहे हैं, ये किसी और के ऊपर क्यों नहीं हुई है? ये प्रियदर्शिनी भटनागर जी के ऊपर क्यों नहीं हुई है भाई? अगर किसी के देखिए, ऊपर हुई है ऐसा कोई तो बिल्कुल आधार मैं होगा। मैं इस पर जरा जवाब देखिए, लेता हूं। मैं मैं आपको बिल्कुल मैं मैं क्लियर मैं, मैं वापस नहीं, लौटता हूं प्रियदर्शी जी, बिल्कुल वापस लौटता हूं, नमित जैन जी को जोड़ लेता हूं। नमित जी बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जानबूझ करके राजनीतिक द्वेषतापूर्ण ये कार्रवाई की गई है और जानबूझ करके 19 एफआईआर दर्ज की गई। और कौन है नाम जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है वो देख लीजिए आप। जी शुभेंदु जी, देखिए मेरे मित्र जो बोल रहे हैं ना, इनकी कोई बातों के सिर पैर नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप किस पर लगे हैं भाई? अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हो तो डर क्यों रहे हो? आपको नहीं डरना चाहिए। और अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपका डर अच्छा लगता है हमें। बिल्कुल सही डर रहे हो आप। भ्रष्टाचार किया है और नहीं किया तो फिर आप मत डरिए। जो जांच एजेंसियां आज हमारी बनाई हुई तो है नहीं। जांच एजेंसियां तो काफी सालों पहले बन गई थी और कांग्रेस के शासनकाल में बन गई थी। तो आप डरिए मत, इनके साथ सपोर्ट कीजिए। जो जांच एजेंसी है उनको कोऑपरेट कीजिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो मैं फिर कह रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने किया है तो डर बहुत अच्छा लगता है और ये डरना चाहिए आपको। देखिए शुभेंदु जी, मैं आपके बात पे आता हूं, आपके सवाल पे आता हूं कि आज जो कार्रवाई हो रही है ये हमने मांग नहीं करी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात नहीं है। जब गहलोत जी की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, नमित जी, तब इन्हीं के नमित जी, विधायक जब नमित जी इन्हीं के थोड़ा सा, विधायक नमित जी, भरत सिंह जीरो कुंदन थे। टॉलरेशन पॉलिसी के तहत क्या बीजेपी के नेता और मंत्री और जिन पे मुकदमे दर्ज हैं वो अरे इस भाई, क्राइटेरिया में आते हैं नहीं जो आते? सवाल है, या उनको सुनो कोई मेरी ऊपर से बात विशेष प्रियदर्शी जी, वरदान या विशेष प्रियदर्शी आशीर्वाद जी, प्राप्त है उनको? प्रियदर्शी वो जी, इसमें इस प्रियदर्शी जी, दायरे में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? प्रियदर्शी। मैंने आपको बाय नेम बताया है कि उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है। जवाहर सिंह बेडम के ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ, गोपालगंज कांड के अंदर में करप्शन के मामले में जाबर सिंह खर्रा के ऊपर हुआ है, और आपके मदन दिलावर पे हत्या, ऐसे मुकदमों के अंदर 14 मामलों में चार्ज फ्रेम हो चुका है। तो वो कैसे फ्री घूम रहे हैं? तो आपकी कथनी करनी में जो भिन्नता है, आपके चाल और चरित्र में जो भिन्नता है ना, वो जनता के ठीक है, बीच में एक जवाब ले सवाल लेते है। हैं। आप कांग्रेस को टारगेट कीजिए। हाँ ठीक है, नमित जी बताइए ना। देखिए शुभेंदु जी, इन्होंने बोला, जो भी बोला मैं चुप रहा। इनको थोड़ा बोलिए, थोड़ा सभ्यता दिखाएं। मैं बात कर रहा हूं ना, आप आ रहे। सवाल क्या है? पिछली गहलोत सरकार में खनन मंत्री रहे भाई अमर आरोप, उस पर जवाब दीजिए ना। जब इन पे आएगा जब इन पे देंगे। आज जो विषय है वो है महाभ्रष्टाचारी प्रमोद जैन भाया, जिसने जमकर तो भ्रष्टाचार किया सरकार तो पिछले आपकी सरकार है में। जैन उस साहब। पर सवाल, अरे भाई रुकिए, मेरे बात सुनिए, फिर आप आराम से बोलना। जब आपका समय आए मैं बीच में नहीं बोलूंगा, नहीं तब ठीक आप है, बोलना। नमित जी बताइए। हाँ आप देखिए शुभेंदु जी, इन्हीं की सरकार के विधायक, सीनियर विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने सवाल उठाए थे, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और मीडिया के माध्यम से, आप ही के चैनल के माध्यम से कहा पिता कि मुख्यमंत्री जी आप ये जो आंखों पर पट्टी बांध रखे हुए उतारिए, देखिए प्रमोद जैन भाई कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने इसके ऊपर सिर मुंडवा कर और सबूत के तौर पर मुख्यमंत्री जी को
बाल भी अर्पित किए थे, भेजे थे। इसके अलावा जो वहां इनका जो क्षेत्र है वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, आयो रे आयो, बायो रे बायो, खायो मैं रे तो खुद ही खायो, ये कह रहा हूँ, आपकी ईट बात को खायो, तस्दीक कर रहा हूँ कि भाटा मुख्यमंत्री जी का खायो, बजरी इन्वॉल्वमेंट है खायो। इसमें। ये किसने साफ लगाए तौर पर थे? मुख्यमंत्री जी का किसने लगाए इन्वॉल्वमेंट है, थे? बीजेपी का ये इन्वॉल्वमेंट है। इन्हीं की सरकार बीजेपी के के नेता विधायक ने मांग कर लगाए रहे हैं थे। और बीजेपी का तो मुख्यमंत्री काम कर रहा जब है। उन्होंने कानून की क्या बात हो रही है? कानून की तो बात हो रही नहीं है। आप तो बाल दाढ़ करने पर ये बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट आप अरे खुद ही भाई मांग रहे हो प्रियदर्शी जी कि शांत बीजेपी के रहिए, नेता सुनिए। मुख्यमंत्री जी, आप मुझे खुद ही कह पता रहे हो ये है बात। मैं तो सत्य आपकी बात कड़वा दोहरा रहा होता हूँ। है, कानून की बात मुझे करी क्या पता आपने है कोई? सत्य कड़वा होता है। आपको तकलीफ होगी अरे लेकिन सच, सुनना आपने पड़ेगा, कानून की बात करी क्योंकि क्या? आपने कोई खाया टेक्निकल है। बात करी क्या? आप तो राजस्थान कह रहे की हैं जनता मुख्यमंत्री जी का से मांग करी थी गाड़ी तो कमाई इनके का ऊपर पैसा कार्रवाई आपने हुई है। खाया तो है। हम भी तो यही आपको कह रहे हैं सुनना पड़ेगा। कि आपने क्या खाया आप द्वेषवाद और से इस खाए हुए राजनीतिक पैसे को प्रतिशोध को लेके देखिए, काम कर रहे हो आप? सुनना और ये पड़ेगा, सुनना राजस्थान अच्छा में चलिए, पड़ेगा। ठीक है, पूरे ठीक है, देश मैं में थोड़ा सा चल आगे रहा बढ़ता हूँ। है। मैं थोड़ा सा आगे सुनना बढ़ता हूँ। प्रियदर्शी जी एक पड़ेगा। मिनट, प्रियदर्शी जी एक मिनट, ठीक है। नमित जी, मैं वापस लौटता हूँ जरा। इस बीच हमारे साथ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के प्रियदर्शी जी, एडवोकेट आदित्य जैन जी भी देखिए हमारे साथ शुभेंदु कार्यक्रम जी, में जुड़ गए शुभेंदु जी, हैं। आदित्य जैन मुझे जी, 2 बहुत स्वागत सेकंड है मेरी आपका बात एनडीटीवी पूरी राजस्थान करने पर। दीजिए। जी नमित जी, हाँ शुभेंदु जी, बताइए। 2 सेकंड देखिए, मेरी हाँ बात पूरी नहीं हुई है। हाँ हाँ, बताइए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो ये बात कर रहे हैं, खाया है तो निकालेंगे, हलक से हलक में हाथ डालकर निकालेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने चुनाव में अरे जो आपने खा चुनाव खा के जीतने आपका से पेट पहले इतना कह बड़ा दिया कर लिया था है, वो नहीं दिख जो रहा लोग क्या जनता को? भ्रष्टाचारी है, ठीक है, आपका पेट भी तो ठीक है, दिखाई कार्रवाई आपको। होनी चाहिए। निकाल और कर दूसरी लाइए। तरफ आपका अगर बड़ा गलत दिख नहीं रहा है किया है, जनता को। डरिए मत, अगर डरिए गलत मत, नहीं किया तो गलत डरने काम की कोई कीजिएगा जरूरत तो नहीं। कुछ मैं नहीं इसमें होगा, इसमें जरा हेमंत जी सबसे को जोड़ रहा हूँ। निकालेंगे। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। उसके बाद जो है आदित्य जैन जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनके पास आऊंगा। लेकिन हेमंत सर, एक चीज बताइए कि ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है। अलग अलग थानों में जो 19 एफआईआर दर्ज कर दी गई, इसमें कौन इसके पीछे है, ये सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, उसको तो मानना पड़ेगा ना अब। प्रियदर्शी भटनागर, महेश जोशी निर्दोष है, प्रमोद जैन भाया निर्दोष है। हालांकि दोनों ही मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहुत नजदीकी हैं और एक तरह से बिल्कुल उनके खास हैं। अब आप महेश जोशी जी की बात कर लें। अरे भाई, 9 अक्टूबर 2023 को आचार संहिता लगी और उससे 5 दिन पहले 4 अक्टूबर को 381 करोड़ की फाइल चलती है। एसीएस ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस उस पर साइन करता है, सेक्रेटरी फाइनेंस उस पर साइन करता है, एसीएस फाइनेंस उस पर साइन करता है 4 तारीख को, और चीफ सेक्रेटरी भी उसी दिन, एक ही दिन में उस पर फाइल पर साइन कर देते हैं। और अगले दिन फाइल तत्कालीन जो मुख्यमंत्री और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं अशोक गहलोत, उनके पास फाइल पहुंचती है और 5 अक्टूबर को अगले दिन 381 करोड़ की फाइल पर साइन होकर स्वीकृति जारी हो जाती है सरकार के द्वारा। अब अगर कोई 381 करोड़ की फाइल इतनी तेज गति से सरपट दौड़ेगी, इस तरह का अगर एक्ट होगा तो प्रश्न चिन्ह तो पैदा होगा। जल जीवन मिशन में पुराने पाइप लगाकर, घटिया पाइप लगाकर और पाइपलाइन बिछा दी गई। जब पाइपलाइन बिछाई नहीं, वह किलोमीटर लंबी लाइन कागजों में दिखाकर पैसा उठा लिया। और इसके अलावा पुरानी पाइपलाइन जो बिछी हुई थी उसको दिखाकर पैसा उठा लिया गया। पदमचंद जैन ठेकेदार, उसको कोई अनुभव नहीं था, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बताकर, अधिकारियों को जानकारी थी कि इसके पास कोई फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बताकर, और उसको टेंडर दिला दिए गए। अब ये तमाम बातें होती है किसी मंत्री के महकमे में, और मंत्री तो बिल्कुल निर्दोष है भाई, उनका तो कोई दोष है ही नहीं। टेंडर में भट्टागर उनका साहब हाथ कह है रहे हैं नहीं। कि वो तो निर्दोष हैं, उनको तो गलत फंसाया जा रहा है। निर्दोष, बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष है साहब। 381 करोड़ की फाइल 2 दिन में पास हो जाती है, सरकार के द्वारा स्वीकृति जारी हो जाती है। और आप देखिए, अभी देखते रहिए ना, ये कनेक्शन तो आगे तक जाएगा भाई। ये कनेक्शन महेश जोशी तक थोड़ी रहेगा, ये कनेक्शन प्रमोद जैन भाई तक थोड़ी रहेगा, ये कनेक्शन तो आगे तक जाएगा। और अभी जो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि भाई क्या झावर सिंह खर्रा या गृह राज्य मंत्री इनकी बात करें, अरे भाई आपके लिए कोर्ट के रास्ते बंद है क्या? आप कोर्ट नहीं जा सकते क्या? अगर आपके पूर्व मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है बीजेपी की सरकार के द्वारा, तो आप लाइए ना उनके खिलाफ कार्रवाई, लाइए ना सबूत, जाइए और ना इस मामले में भी तो कोर्ट। कोर्ट में गए ना। बिल्कुल। अब 19 एफआईआर दर्ज होती है और सब प्रमोद जैन भाई की तरफ से कहा जाता है कि सर एफआईआर को रद्द कर दिया जाए, या एक ही आईपीएस से इसकी जांच करवा दी जाए। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या कोर्ट पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं क्या? और ईडी के मामले में देख लीजिए ना, नेशनल हेराल्ड के मामले में आज नोटिस जारी हो गई ना, क्या वो कोर्ट गलत है क्या? जब आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी को नोटिस जारी हो गए, लेकिन इससे पहले तो नोटिस जारी नहीं किए ना कोर्ट ने, क्योंकि
ईडी की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब थे, तब नोटिस जारी नहीं किए, लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट्स उसमें चार्जशीट में आ गए तो नोटिस जारी हो गए। अरे भाई, कानून प्रक्रिया है, कानून प्रक्रिया अपने हिसाब से चलेगी। हाँ। ये क्या, ये आप तमाम मंत्रियों को घेरिए ना, कौन मना करता है? हाँ। आप सदन के अंदर घेरिए, सदन के बाहर घेरिए, आप उनको कोर्ट में ले जाइए, आप कुछ करिए तो सही। लेकिन केवल चैनल पे आके और ये डिफेंड करना कि साहब हमारे मंत्री जी निर्दोष थे, उनको झूठा फंसाया जा रहा है, ठीक उनको है, मैं राजनीतिक आदित्य साजिश जी के को तहत जोड़ूं, फंसाया लेकिन जा उससे रहा है, पहले ये एक बिल्कुल सही रिएक्शन है। जरा भटनागर साहब का। भटनागर साहब कुछ कह रहे हैं, बताइए। देखिए हेमंत जी, एक तो आपने जो आरोप लगाए, पहली चीज तो ये क्लियर कर दूं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, कि अगर आचार संहिता के पहले अगर जनता के हित के जो कार्य हैं उनको आप क्या चाहते थे वो रोक लिया जाए। दूसरी चीज, आपने जिन्होंने साइन करने के लिए जो अथॉरिटी बताई है वो सारे अधिकारी हैं, क्या उस फाइलों के ऊपर महेश जोशी जी के साइन थे? और जो फील्ड के अंदर जो पाइप बिछाए गए, क्या उसको फाइनेंस मंत्री मिनिस्टर के बिछाता है? साइन, फाइनेंस सारी मिनिस्टर चीजें के तो साइन जिस हुए, डिपार्टमेंट की नहीं, फाइल होगी नहीं, सर, नहीं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनेगी क्या? भटनागर साहब, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर के समझिए। साइन तो हुए। जवाबदेही बनेगी, परंतु जवाबदेही बिल्कुल बनती है। हाँ। जवाबदेही भ्रष्टाचार में नहीं बनती है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा जो काम किया गया है, जो गलत किए गए हैं, जो सबसे पहली लायबिलिटी तो साइनिंग अथॉरिटी पे बनेगी, जिन्होंने फर्जी साइन किए हैं या गलत काम किए हैं उनके ऊपर कार। लेकिन आज आप देख लीजिए, आप तो सड़कों के ऊपर अगर पुरानी अगर पाइपलाइन बिछाई जा रहे हैं तो आप टारगेट मंत्री को कर रहे हैं। उसके विपरीत में आपको यह भी बताना चाहता हूं, अभी तो आपने ऐसी जाबर सिंह कर्रा कंपनियों जी के को बारे में कैसे बताया आवेदन करने कि दिया गया, और उसमें उसमें किसकी शय थी, किसके कहने पर और दबाव? क्योंकि बड़े आरोप लग रहे हैं इस मामले पर। देखिए, खैर, मैं हाँ। बिल्कुल महेश जोशी जी ने साफ तौर पे कहा है, टेंडर प्रक्रिया में मंत्री का कोई रोल नहीं होता है। हाँ। कोई रोल नहीं होता है, ना ही वो साइनिंग अथॉरिटी होता है, ना अप्रूवल में उसका उनका कोई रोल होता है। हाँ। ये सब अधिकारियों के हाथ में होता है। तो आप कार्रवाई कीजिए ना। आप नहीं, कांग्रेस तो पे कंप्लेंट अधिकारी करने अगर के लिए गड़बड़ी मंत्री कर को रहे थे टारगेट तो कर रहे सब हैं। कुछ देखा जाएगा, करने देंगे, क्योंकि नहीं, अधिकारी कर बिल्कुल रहे हैं। ऐसा खैर, कतई नहीं है, ये ऐसा अलग थोड़ा सा कतई विषय नहीं हो है। जाएगा। मैं लेकिन इसमें आदित्य जी को जोड़ रहा हूं। आदित्य जैन जी, आज कोर्ट ने बड़े साफ तरीके से कहा है कि भाई एफआईआर जो आप रद्द करने की बात कर रहे हैं वो नहीं होगी, और ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आता है। ऐसा क्यों कहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए आदित्य जी। जी, सबसे पहले तो जो 19 एफआईआर दर्ज हुई उनको रद्द करने की याचिका लगाई गई प्रमोद जैन जी भाया और उर्मिला जैन जी द्वारा। साथ ही साथ एक याचिका इसकी लगाई गई कि इन याचिकाओं में निष्पक्ष तरीके से जांच हो। तो जस्टिस समीर जैन जो है राजस्थान हाईकोर्ट के, उनका ये मत था, ये मानना है कि एक तरफ तो आप एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हो और उन्हीं एफआईआर में फिर आप निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग कर रहे हो, तो आप दोनों चीजें एक साथ नहीं मांग सकते। आपको या तो आप ये बोलो कि भाई एफआईआर है, हम कोऑपरेट करेंगे जांच एजेंसियों के साथ, पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो और एक अधिकारी इसकी जांच करे, और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि एफआईआर को रद्द भी किया जाए। अच्छा, एक चीज और मैं आदित्य जी इसमें जानना चाह रहा हूं कि एक मंत्री रहे शख्स का अगर कोई केस लड़ रहा है तो क्या ये जो बेसिक चीजें हैं कि आपस में ही दोनों चीजें टकरा रही हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं, तो इसके बारे में क्या उनको पहले से समझ नहीं थी? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो इनकी न्यायालय ने बोला, उस मेरे ख्याल से ऐसे जो मामले होते हैं उनमें ये दोनों याचिकाएं साथ नहीं लगाई जाती। या तो जो अभियुक्त पक्ष होता है, मुलजिम पक्ष होता है, वो निष्पक्ष जांच की मांग करता है, या अगर झूठी एफआईआर है, अगर गलत तथ्यों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, दुर्भावनावश एफआईआर दर्ज कराई गई है, द्वेषतापूर्ण एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो उसकी निरस्त करने की मांग करता है। पर यह एक ऐसा प्रकरण है जहां न्यायालय के समक्ष एक तरफ तो दुर्भावनापूर्ण और द्वेषतापूर्ण दर्ज करने के लिए और उसको रद्द करने की मांग की गई, और उन्हीं एफआईआर में फिर ये भी प्रार्थना की गई कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और एक ही अधिकारी इसकी जांच करे और बहुत ही निष्पक्ष और सुचारू तरीके से जांच करे। तो ये बहुत ही अपने आप में न्यायालय ने इसको बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी माना, और न्यायालय ने ये बोला कि आप पहले एक आदेश दिया था न्यायालय ने इसी के मुकदमे में, पहले जब बोला था कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, आप अनुसंधान के साथ का सहयोग करें और आपकी गिरफ्तारी पे हम रोक लगा दें। परंतु न्यायालय को ये लगा कि आप एक तरफ तो अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहे हो, उसी तरफ आप फिर इसकी रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं, और अब ये भी बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। मेरा ये मानना है, हाल ही अभी एफआईआर दर्ज हुई, अगर मंत्री जी का इसमें कोई रोल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे प्रियदर्शी साहब बोल रहे हैं, या बाकी सब जो लोग प्रक्रिया है, तो फिर निष्पक्ष तरीके से जांच होने में कोई दिक्कत है नहीं, और अनुसंधान के साथ आप सहयोग कर लें। अगर आपका कोई रोल नहीं है, अगर आपका कोई इसमें सक्रिय नहीं है आप, तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। और अगर
दुर्भावनापूर्ण भी आपको फंसाया जा रहा है, अगर उसका वो बात भी हम सही मान ले, तो भी आपके पास सारी विधिक सहायता मौजूद है। आपके पास सारी विधिक आपके जो कानून है, आपके पास जो सारी बड़ी लीगल साफ सी बात रेमेडीज है। वो अवेलेबल है। आप बड़ी फिर बड़ी न्यायालय में आ साफ और सकते सीधी हैं। सी बात और है कि भाई अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपके खिलाफ जी, कहीं से एविडेंस तो लेकर के आएंगे नहीं, है ना? और आप, फैब्रिकेट तो करेंगे नहीं, और अगर फैब्रिकेट भी कोई कर रहा है, हाँ, आपको लग रहा है कि द्वेषतापूर्ण आपके खिलाफ अनुसंधान किया जा रहा है या राजनीतिक इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो आप फिर न्यायालय में आ सकते हैं और फिर आप याचिका बिल्कुल लगा सकते हैं, आप रिट पिटीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास अनेक लीगल ऑप्शंस, लीगल रेमेडीज हैं आपके और पास विधिक बहुत सारे कार्रवाई। विकल्प हैं जिनका आप सहारा जी, ले सकते हैं, लेकिन तो सिर्फ ऐसे ये कोई कह अभी देना कुछ कि बहुत ज्यादा द्वेषतापूर्ण हुआ कार्रवाई नहीं है, हो अभी रही है, खाली इससे एनएचए काम बोल रहा नहीं है। चलेगा। मुझे जहां तक लगता है यही पैनल की तरफ से सामने आ रहा है। मैं इसमें नमित जी को जोड़ लेता हूं। नमित जी, एक चीज भटनागर साहब ने कहा कि मंत्री ने ये कहा कि भाई आप मंत्री की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें अधिकारियों की गड़बड़ी है। तो अगर अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं तो वहां सरकार, मंत्री वो चुप क्यों हैं? क्यों नहीं उन्होंने कहा कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में गड़बड़ी हुई है, और खुद स्वीकार करें, माने ये बात कि गड़बड़ी हुई है और हमसे गलती हुई है, हम कार्रवाई नहीं कर पाए अधिकारियों पर, ये भी तो मान लें फिर। देखिए शुभेंदु जी, ये तो मैं प्रियदर्शी जी की बात समझ नहीं पाया, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे नहीं होगा। आप एक विभाग के मंत्री हो, आपकी सरकार है, सरकार किससे बनती है? अधिकारी थोड़ी सरकार चलाते हैं, सरकार अधिकारी को चलाती है। प्रशासन को कौन चलाता है? प्रशासन को सरकार चलाती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। कोई भी आज गलत कार्य होता है, कोई भी भ्रष्टाचार होता है, तो उस विभाग के मंत्री के बिना नहीं होता, और अगर है तो विभाग के मंत्री कार्रवाई करें उन पर, जैसा कि हम कर रहे हैं, अभी हमारी सरकार कर रही है। माननीय जलदाय मंत्री, अभी जो पीएचडी मंत्री नमित है जी, कन्हैयालाल चौधरी जी, नमित उन्होंने जी, आते ही ईडी ने जिन सबसे लोगों पहले को जितने गवाह भी बनाया है, जज हैं उन जिनसे सबको एक निलंबित किया एफआईआर में और महेश कार्रवाई जोशी जी की। का 19 खुद 19 जाकर बार नाम अरे डलवाया गया है। प्रियदर्शी चुप ये रही है, सब वही लोग सुनिए, हैं जिन्होंने उन्होंने ऐसे बोलने से ट्रांसफर नहीं किए होता हैं। है। आपने सुनना पड़ेगा क्रिएट आपको, किया ये आपने मैटर, भ्रष्टाचार किया है, आपने आपने क्रिएट राजस्थान किया, की जनता का कैसे पैसा सुनेंगे? खाया है। आप झूठ हम बोलते निकाल हैं, देंगे गलत उस पैसे बोलते को, हैं, आपको सुनना आप झूठ पड़ेगा, बोलते हैं, गलत आपको बोलते हैं। सुनना आपने पड़ेगा। ये क्रिएट मैं किया भी कह रहा गया हूं, है। आपको सुनना पड़ेगा। आपने भ्रष्टाचार किया है, आपको सुनना बिल्कुल, पड़ेगा। क्यों नहीं भ्रष्टाचार सुनोगे आप? आपके पास क्यों बोलते हो बीच बिल्कुल में? गलत है। नहीं, आपके ऐसे नहीं आरोप बिल्कुल चलेगा। निराधार है, आपने गलत खूब है। किया 70 साल चीखने तक, चिल्लाने से खूब कुछ नहीं होता, भ्रष्टाचार किया है। सच्चाई आप छुपा नहीं अब सकेंगे। निकलने की बारी आने आई वाला है वक्त तो बताएगा तकलीफ आपको, हो रही है। आने वाला वक्त होगी भाई, बताएगा तकलीफ आपको। होगी, हमें पता है तकलीफ होती है। जब अलग से हाथ डाल के निकालते हो तकलीफ होती है, लेकिन सहन करिए, उस तकलीफ को तो सहन ये करना एक पड़ेगा, तरफी आप क्यों हाथ क्योंकि डाल रहे आपने हो? क्या खाया आपकी है, तरफ हाथ नहीं आना जनता चाहिए का क्या? पैसा खाया इतनी है, इतनी बड़ी जनता न्याय की संगत गाड़ी बात कमाई कर का रहे हैं पैसा आपको। खाया है। आपको दर्द तो होगा, क्या आपको एक जब अलग तरफी से दिखता है? अलग से आपकी पैसा सरकार के निकलेगा, नुमाइंदे नहीं दर्द दिख तो रहे, अच्छा होगा। ठीक है, क्या ये भट्टागर साहब एक भारतीय बार जनता सुनिए, पार्टी की एक बार सरकार सुनिए, है, फिर उसके बाद मैं निकाल काउंटर कर का मैं रहेगी। मौका दूंगा आपको पूरा, तब आप जवाब दीजिएगा। नमित जी बताइए। हाँ जी शुभेंदु जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जीरो टॉलरेंस की बात कहकर सत्ता में आए, हमने वो बात कही थी और उस पर हम कार्य भी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था, जलदाय मंत्री जो है कन्हैयालाल चौधरी जी, आते ही उन्होंने फील्ड में उतरकर जितना भी जो भ्रष्टाचार था वहां पर फील्ड में गए, उन्होंने मैप निकाला, जो इनका मैप था, जहां जहां लाइन डाली गई वहां उन्होंने जेसीबी लगवाकर लाइनों को खुदवाया, लेकिन वहां लाइनें नहीं मिली, किलोमीटर तक लाइनें नहीं मिली, और कई जगह मिली तो वो पुरानी लाइनें थी। वो इतना अधिकारियों की भ्रष्टाचार गलती है ना, उन्होंने था। सही से शुभेंदु जी, काम नहीं देखिए किया। मैं आपको एक बात कहता हूं, शुभेंदु जी मेरी बात पूरी होने हाँ दीजिए। मैं एक बात कहता हूं कि एक मटकी और उस पर फिर एक मटकी और 15 किलोमीटर दूर से पानी लाती महिला, राजस्थान की महिला, ये दृश्य हमने काफी सालों तक देखा। और ये 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन इन महिलाओं की तकलीफ नहीं सुनी, लेकिन इन महिलाओं से मटकी, जो इनकी सिर पे जो मटकी थी उसको उतारने का काम किया माननीय अरे प्रधानमंत्री आपने सुन ली क्या? श्री बेतुकी बात नरेंद्र कैसे मोदी कर जी रहे ने, हैं नमित जी? उन्होंने उतारा, और उन्होंने उतारने अरे का काम अरे कैसे किया? अरे नमित जल जी, जीवन नमित जी, मिशन का आप एक तो ये बता कार्यक्रम लेकर दीजिए, आए, आप तो हर ये घर बता जल की जो दीजिए, बात कर रहे जो थे। ईडी के गवाह हैं वो गवाह अरे हैं, भाई उन गवाह को प्रियदर्शी जी आपने सुनिए, कैसे क्रिएट किया? मुझे पता है तकलीफ बिल्कुल होती बिल्कुल, है, मैंने आपकी सुन ली, लेकिन अब मुझे आप ये मेरी नहीं सुनिए। पता था इतनी आपकी ज्यादा बात का तकलीफ होगी जवाब भी तो आपको। चाहते हो, मैं अरे आपकी भाई, बात का जवाब दे रहा हूँ अरे ना। भाई सुनिए तो सही, प्रियदर्शी जी सुनिए तो अरे सही। नमित जी, 70 मैंने सालों आपकी तक बात सुन खूब ली, झीमा अब है, मेरी बात सुनिए, खूब अब आप खाया मेरी है। बात का जवाब अरे दीजिए। भाई सुनिए तो अरे मेरी सही, बात का हम जवाब दीजिए आप। निकालेंगे, तकलीफ होगी पता है, लेकिन सुनना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं लेकिन थोड़ा सुनना सा आगे पड़ेगा। बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं जो नितेश आपने भट्टागर भ्रष्टाचार साहब, नमित किया जी ठीक है, है, जो मैं गलत जरा कांड इसमें किए। हेमंत जी को जोड़ लेता हूँ। हेमंत गोयल जी को जोड़ रहा हूँ मैं इसमें। हेमंत सर, एक चीज और इसमें बताइए, अब जैसा कि कहा भटनागर साहब कह रहे हैं कि मंत्री साहब ने कह दिया कि भाई इसमें अधिकारियों की भूमिका थी, अधिकारी अगर, अब जैसा बता रहे नमित जी कि वहां चेक किया गया, लाइनें मिली नहीं वहां पर, मतलब यानी कि उसका टेंडर पास हुआ, कागजों में तो पाइप डल गए, लोगों के घरों तक नल के जरिए पानी भी पहुंचना था,
लेकिन वो सब कागजी था। तो इसमें इसमें शुभेंदु जी। सिर्फ अधिकारियों के ऊपर तलवार लटका देना हाँ। और खुद को क्लीन चिट देना, ये कितना सही? नहीं नहीं देखिए, ये तो अब चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको अपने मंत्री रहे लोगों को यहाँ पर बचाना है, उनके पक्ष में बातें करनी है तो कह सकते हैं, लेकिन मेरे बात एक समझ में नहीं आती और जनता देख रही है कि अभी चैनल पर बैठकर बड़े बड़े मंत्रियों पर ये आरोप लगा रहे हैं। मदन दिलावर पर लगाया, जावर सिंह खर्रा पर लगाया, जवाहर सिंह बेगम पर लगाया। अरे भाई, आपकी नेशनल लीडरशिप क्या कर रही है? आपके पास अगर सबूत है तो आप नेशनल लीडरशिप के पास जाइए। कोर्ट का रास्ता खुला है, कोर्ट का रास्ता अख्तियार करिए ताकि पता लगे, नहले पे दहला लगे कि भाई बीजेपी के मंत्री कितने राजस्थान भ्रष्ट में हैं। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के मंत्री हैं ये, बीजेपी का भी तो कुछ उत्तरदायित्व है कि ऐसे मंत्रियों से इस्तीफा ले कोर्ट बीजेपी की जिनके नहीं है। ऊपर हत्या कोर्ट के बीजेपी इल्जाम की लगे, नहीं है, कोर्ट का रास्ता तो है। अरे कोर्ट बीजेपी की नहीं है। राजकार्य बाधा के हत्या के मुकदमे दर्ज हैं इनके ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, हाँ, 7 मंत्रियों के ऊपर आप हत्या करिए के ना, राजकार्य आप करिए ना, आप करिए ना, ऐसे मंत्रियों की क्या उचित है? करिए। इनसे कैसे उम्मीद करेंगे आप न्याय की? इनसे बीजेपी की अरे सरकार कोर्ट से कैसे तो न्याय न्याय की उम्मीद कर रही है? अरे कोर्ट से तो आपको उम्मीद है ना, या वहां से भी छोड़ दिया आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमारे को उम्मीद है। मेरी बात हमारे सुनिए। बिल्कुल ये न्यायपालिका पर तो भरोसा है ना आपको, ठीक है? सरकार पर नहीं है आपको, पूरा विश्वास जांच है हमें एजेंसियों तो। पर आपको भरोसा नहीं हमें होगा। पूरा विश्वास है, हमारे पास पूरा विश्वास है न्यायपालिका पे। महेश जोशी जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का हर नेता कानून में विश्वास करता है। मैं निर्दोष हूं और मैं निष्पक्ष साबित होऊंगा, लेकिन जिन लोगों के मैंने काम नहीं किए थे, जो मेरे पे दबाव बैठाना चाहते थे, मैंने उनके दबाव को नहीं माना था। उनको ईडी ने गवाह बना के मेरे उपयोग, मेरे साथ में सर दबाव दुरुपयोग किस चीज किया का है, मतलब जिस तरह दबाव? का व्यवहार मतलब उनसे किया है, जबरन वो कोई राजनीतिक स्टेटमेंट लिया जा रहा है क्या? दबाव किस चीज का दबाव? मतलब अगर शुभेंदु जी, हाँ हेमंत जी, तीन बार दबाव इस ईडी चीज का की- तात्पर्य है, जिन लोगों ने कहा था हमारा ट्रांसफर कर दो, उन लोगों के ट्रांसफर नहीं हुए तो द्वेष भाव में राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में बीजेपी ने उनको अपने काम में लिया और गवाह बना के तौर पर उनको भाई जब गलत नहीं किया तो गवाह किस चीज की, वो किस चीज की गवाही देंगे बताइए ना? आपके पास बोलने को कुछ नहीं, बिल्कुल। कुछ भी बोल दो। बिल्कुल, अरे भाई, कुछ भी लपेट दो जिनका काम यार। नहीं किया है, जिनका हद काम हो नहीं गया। किया है, तो वो तो झूठी गवाही देंगे सरकार ना। चलिए ठीक है, अधिकारी ठीक आपके है, भारतीय लेकिन जनता लेकिन पार्टी सवाल क्या ये है कि चाहती भाई है? अभी भी रास्ता तो कोर्ट का भारतीय बचता है। जनता आप पार्टी कोर्ट के पानी जरिए लड़ाई लड़ पिलाने सकते का हैं और काम बहुत करती है। बहुत बड़ा बिल्कुल, एलिगेशन आप बिल्कुल, लगा रहे बिल्कुल, हैं सरकार के मंत्रियों के शुभेंदु ऊपर, जी। और अगर एविडेंस है बिल्कुल लगा तो मुझे रहे हैं। लगता है कि आपको कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और उनके खिलाफ शिकायत देकर के आपको कम से कम, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आकर के अगर बड़े मंत्रियों को लेकर के ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो इस पर जरूर संज्ञान होना चाहिए। खैर समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जिस तरीके की चीजें हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के जो करीबी हैं उनके ऊपर बड़ी मुश्किल आ चुकी है। एक मंत्री और उसके बाद फिर दूसरे मंत्री का नाम सामने आता है, एक की गिरफ्तारी हुई, दूसरे को कोर्ट से झटका लगा है। क्या आने वाले समय में कुछ और भी ऐसे लोग हैं या नेता हैं जिनके ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई हो सकती है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।